बनाना तंदूर वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में दुबे नाम का व्यक्ति तंदूरी बटाटा बेचता था। वो बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए बड़ी मात्रा में लोग आकर उसे खाकर जाते थे। एक दिन गोकुल अपने दोस्तों के साथ वहां आया। अरे दुबे, गांव से मेरे दोस्त आए हैं। मैंने इन सबको तुम्हारे तंदूरी आलू के बारे में बहुत बताया। फटाफट 3 प्लेट आलू तंदूरी दो। अरे छोड़ो छोड़ो तुम्हारी बातें। हर हफ्ते यूं बेकार के दोस्तों को पकड़ कर लाते हो और आलू खाकर जाते हो और पैसे नहीं देते। तुमसे पैसे वसूल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हें कोई तंदूरी आलू नहीं देने वाला। अरे ये क्या, अब परसों ही तो तुम मेरे पिताजी के पास गए थे और उनसे पैसे लेकर आए। मेरी माँ ने मुझे बताया। अच्छा, माँ ने सिर्फ इतना बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे घर के कितने चक्कर काटता रहा? और पैसे देते देते तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, अरे दुबे, दोबारा तुमने मेरे बेटे को उधार दिया तो तुम्हें उल्टा लटका कर घुमाऊंगा। अरे मेरे पिताजी ने गुस्से में कह दिया होगा। अरे उन्हें बीपी और शुगर है ना। अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान ना दो। हमारा ये जो उधार का रिश्ता है, इसे यूं ही चलने दो। देखो, ये मेरा धंधे का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब ना करो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम सबको तंदूर में डालकर भून दूंगा। चलो जाओ जाओ यहाँ से। तब गोकुल का दोस्त तिलक, अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब होगा, पर इसका बचपन से ही दिमाग खराब है। भले के साथ भला है और बुरे के साथ ये बुरा ही बर्ताव करता है। उधार करने वाले से दूर भी रहता है, यही कहना चाहते हो ना? अरे वो सब पता है, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया दुबे, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुमने 2 बार कह दिया मुझे दफा होने के लिए। मेरे ईगो को तुमने हर्ट किया है। अब बस तुम्हारा काम फिनिश। अब तुम देखते जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे सामने बनाना तंदूर लगाने वाला हूँ। अरे उस मार से तुम दुकान बंद करके यहाँ से चले जाओगे, देखते जाओ। हाँ हाँ लगाओ, देखते हैं कौन भागता है। एक हफ्ते बाद गोकुल और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाना तंदूर का दुकान खोला। लोगों ने उसके दुकान के बाहर भीड़ लगा दी। लोगों से गोकुल, आओ भाई आओ, मैं इस गांव के हरमन प्यारा बेकार गोकुल हूँ। आप लोगों के लिए मैंने खास बनाना तंदूर बनाया है। एकदम पके हुए केलों को रेत में भूनकर खाओगे तो बस मजा आ जाएगा। हाँ, अरे मोशंस भी जल्दी होने लगेंगे। सब बस टॉयलेट के पास ही बैठे रहेंगे। सबको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा और एम्बुलेंस की चहल पहल लगी रहेगी। देखते जाओ। देखा गांव वालों, ये दुबई मुझसे कितना जलता है। इसको ये डर है कि कहीं आप इन केलों के स्वाद के गुलाम ना हो जाएं। इसीलिए आप सबके लिए एक बम्पर ऑफर है। अब छोड़ो आलू तंदूर की गुलामी। 1 हफ्ते के लिए हर घर में मैं तंदूरी केले मुफ्त बांटने वाला हूँ। तो आइए, आकर यहाँ खाइए और घर के लिए पार्सल लेकर जाइए। तंदूरी केले का मजा पाइए। ये सुनकर लोगों ने उसके पास जाकर तंदूरी केले खाए और घर के लिए पार्सल भी ले गए। तब गोकुल दुबे से, अरे दुबे, शर्माओ नहीं, तुम भी आकर ले जाओ। मैं बुरा नहीं मानूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी जब सब गांव वाले बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए एम्बुलेंस मंगवाने वाला एक तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं खा रहा। अरे जलता है कमीना। उस रात को गांव भर में एम्बुलेंस घूम रहे थे। तभी गोकुल तंदूर शॉप के पास तिलक दौड़ा दौड़ा आया। अरे यार, तुम्हें पता है गांव वालों को मोशंस हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं यार, कई लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? अरे डॉक्टर कुछ नहीं, कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे तंदूरी केले की वजह से ही है। कहते हैं कि अगर हाथ लगे तो तुम्हें और हमें सबको मिलाकर पेड़ के साथ बांधकर खूब पिटाई करेंगे। यूं कह ही रहा था कि सब लोग वहां पहुंचे। उन्हें देखकर गोकुल, देखिए, आप लोगों को देखकर लगता है कि मोशंस की वजह से आप में बहुत सुस्ती आ गई है। आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के लिए दवाई मैं मंगवाऊंगा। तब भीड़ में से एक आदमी, अरे अगर आज हम मर भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे वो तंदूरी केले खिलाकर ही छोड़ेंगे।
इतनी हिम्मत है? आओ खिलाकर दिखाओ। तब गुस्से में आकर लोगों ने गोकुल और उसके दोस्तों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई की और फिर उन्हें तंदूरी केले खिलाए। अरे अब तो छोड़ो, अरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे जल्दी टॉयलेट जाना है। कहकर सबको धकेलते हुए दोनों वहां से भाग गए। गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी। विकासपुर में विक्की और मिनी नाम के भाई बहन रहते थे। बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए थे, पर कोई भी रिश्तेदार उन्हें लेने नहीं आया। भैया, हमारे माँ बाप तो गुजर गए एक्सीडेंट में, अभी कोई भी रिश्तेदार हमें लेने नहीं आ रहा, तो कल से हमें खाना कौन खिलाएगा भैया? हमारे स्कूल का फीस कौन भरेगा? हमें स्कूल कौन भेजेगा भैया? हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिन्नी, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। मैं जाकर काम करूँगा, पैसे कमाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। तुम आराम से पढ़ाई करना, ठीक है? पर भैया, तुम काम क्या करोगे? हमें क्या काम करना आता है भैया? अब ये जो घर बनाते हैं ना, मैं वहाँ जाकर पत्थर धोऊंगा, ईंटें उठाऊंगा, वो थोड़ा बहुत पैसे दे ही देंगे ना, उसी में हम आराम से जी लेंगे। तो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ आकर ईंटें उठाऊंगी, क्यों? ठीक है ना? अब तुम पढ़ाई करोगे तो ही मैं पढ़ाई करूंगी, तुम काम करोगे तो मैं भी काम करूंगी, तुम जहाँ रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी भैया, मैं अकेली नहीं रहूंगी भैया। विक्की मिन्नी को लेकर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। कॉन्ट्रैक्टर से विक्की, साहब हम दोनों अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें कोई काम दीजिए साहब, हम दोनों थोड़े पैसे कमाकर जी लेंगे, हमें खाना खाए हुए 2 दिन हो गए साहब। हम यहाँ कोई यतीम खाना चला रहे हैं क्या? चलो निकलो निकलो यहाँ से और कहीं जाकर मांग लो। साहब हमें कोई काम दे दीजिए, हम पत्थर उठाने के लिए तैयार हैं, ईंटें उठाएंगे साहब, प्लीज साहब प्लीज। उसके पांव पड़ते हुए, एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? लगता है बातों से नहीं मानोगे, 2 लातें पड़ेंगी तो ही ठीक होगा। कहकर डंडा उठाकर उनके पीछे भागा तो दोनों बच्चे वहां से भागने लगे। तभी एक कार सामने से आई और इनसे टकराई। उस कार को चला रहे इंजीनियर ने सडन ब्रेक लगाया और, क्यों बच्चों, यूं कार के सामने क्यों भाग रहे हो? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सडन ब्रेक डाल दिया, वरना तुम दोनों की जानें चली जाती। सॉरी साहब सॉरी, हम काम मांगने के लिए आए थे, पर कॉन्ट्रैक्टर साहब ने हमें काम नहीं दिया और मारकर भगाने लगे, इसलिए हम दौड़ रहे थे साहब, आप इसलिए आपकी गाड़ी से आकर टकरा गए साहब। वैसे इतनी छोटी सी उम्र में तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम दोनों को काम पर भेजने के लिए उनकी खबर लेनी होगी। हमारे मम्मी डैडी मर गए साहब, हमारा कोई भी नहीं है, हमें तो खाना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, इसलिए हमने सोचा कोई काम करेंगे और पैसे कमा लेंगे। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया? 1 मिनट ठहरो। ए मैस्त्री, दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। आगे बड़े दानी पुरुष हर अहरे गहरे को कुछ ना कुछ दान करते रहता है। अब इसके नाम पर मुझे दान करना होगा। यूं बुदबुदाता हुआ आ रहा था। साहब हमें भीख नहीं चाहिए साहब, हमें काम दीजिए, हम काम करेंगे और पैसे कमाएंगे और उन्हीं पैसों से कुछ खाएंगे साहब। तब इंजीनियर अपने मन में, अरे लगता है ये बच्चे अच्छे घर के हैं, इनमें स्वाभिमान है। और ठीक है मिस्त्री, एक काम करो, इनसे ईंटें उठवाओ, उसके बाद इन्हें पैसे देना। कहकर अंदर चला गया। दूर पड़े पत्थरों को दिखाते हुए, क्यों रे छोटे पैकेट, तुम दोनों ने हमारे इंजीनियर को अपने जाल में फंसा लिया? हाँ ठीक है, ये लो तश्तरी। हाँ, पड़े ईंटों को तश्तरी में उठाकर इस ट्रॉली में डालकर यहाँ तक लाओ और इस घर के पास डाल दो, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो विक्की और मिन्नी उन पत्थरों को उठाने के लिए जाने लगे। विक्की ईंटों को उठाकर ट्रॉली में भरता था और मिन्नी उस ट्रॉली को धकेलती हुई आती थी। यूं शाम तक उन पत्थरों को उठाकर घर के पास डाल दिया। बाद में मिस्त्री के पास जाकर विक्की, साहब हमने ईंटें उठा दिए साहब, अगर आप पैसे दोगे तो हम जाएंगे। अरे ठहरो, मैं कोई जादूगर हूँ जो तुम्हारे मांगते ही पैसे दे दूंगा? हैं? जब मालिक आएंगे उनसे लेकर पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तब तक रुको। तो दोनों पैसों के लिए इंतजार करने लगे।
इतने में पड़ोस में रहने वाले अमीर बच्चे अपने बाग में गेंद के साथ खेल रहे थे। ये देखकर मिन्नी, भैया हम भी जाकर उनके साथ खेलें? वो हमें खेल में शामिल नहीं करेंगे मिन्नी, हम गरीब है ना। अब अपना हालत देखो, मिट्टी में काम करते करते हम कितने मैले हो गए हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे। अगर वो बच्चे हमारे साथ खेलने के लिए तैयार भी हो गए तो उनके बड़े आकर हमें डांटेंगे। रहने दो मिन्नी, क्या जरूरत है। ठीक है भैया, तुम बड़े हो, तुम्हें पता है। मैं छोटी हूँ ना, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानती, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। कोई बात नहीं, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। यूं कह ही रही थी कि तभी वो अमीर बच्चों की माँ बच्चों से, बच्चों बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, अंदर आ जाओ, आकर नहा लो। आओ बच्चों, कमान कमान, आ जाओ आ जाओ। तो वे सारे बच्चे वहाँ पर पड़े जैकुजी में उन बच्चों को उनकी माँ नहला रही थी। ये देखकर मिन्नी, भैया अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमें इसी तरह नहलाती ना। हाँ मिन्नी, तब हम अपनी माँ का कहना नहीं मानते थे, हम बहुत शरारत करते थे, पर अब तंग करने के लिए हमारी मम्मी ही नहीं है। यूं वे दोनों बात कर रहे थे कि उनके पीछे खड़े इंजीनियर ने ये सब सुना और उसकी आंखें भर आईं। वो अपने आंसू पोंछते हुए उन दोनों बच्चों को अपने पास ले लिया और, क्यों बच्चों, काम हो गया? मिस्त्री ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं? नहीं साहब, वो कह रहे थे कि मालिक नहीं आए हैं, मालिक के आने के बाद ही पैसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ये ले लो पैसे, मैं मालिक से ले लूंगा। अब तुम इन पैसों से क्या करोगे? जाकर कुछ खरीद कर खा लोगे साहब। ठीक है, मेरे गाड़ी में बैठो। कल से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगा। तुम हमारे घर आ जाओ, मैं तुम दोनों को अपने ही बच्चों की तरह पालूंगा। कहकर उन दोनों को घर ले गया और उनकी अच्छी तरह परवरिश करने लगा।